आज आप लोगों को पढ़ाना है मोलरिटी। तो देखिए मोलरिटी क्या है। मोलरिटी कंसंट्रेशन को मापने का एक तरीका है। जैसे लेंथ को मापने का कई तरीका है, कई यूनिट है। जैसे लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं, इंच में मापते हैं, फीट में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। उसी तरह कंसंट्रेशन को मापने का कई तरीका है। पिछले क्लास में हमने कंसंट्रेशन को मापने का एक तरीका यानी स्ट्रेंथ पढ़ाया था, शक्ति पढ़ाया था। आज कंसंट्रेशन यानी सांद्रण को, घोल के गाढ़ापन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण, घोल का गाढ़ापन। तो कंसंट्रेशन यानी गाढ़ापन को मापने का दूसरा तरीका और सबसे प्रचलित तरीका कौन है? मोलरिटी है। तो आज हम मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। मोलरिटी आप लोग समझे क्या है? तो किसी घोल के कंसंट्रेशन को यानी सांद्रण को व्यक्त करने का, मापने का एक तरीका है मोलरिटी। मान लिया जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर में इस पानी को क्या कहेंगे? पानी को कहेंगे सॉल्वेंट। बहुत सारे चीज को पानी अपने में घोल लेता है, तो इस पानी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सॉल्वेंट। घोलक बहुत सारे चीजों को अपने में घोल लेगा, ठीक। और ये आपके सामने ये साल्ट ले रहे हैं, ये नमक, ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट में जा रहा है और घुल रहा है और बन क्या रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। ये हो गया सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में साल्ट कितना है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को उसका कंसंट्रेशन कहते हैं। इस सॉल्यूशन में नमक जितना मात्रा रहेगा वही उसका कंसंट्रेशन सांद्रण कहा जाएगा। तो सांद्रण को मापने के कई तरीके हैं, जिसमें एक स्ट्रेंथ था, शक्ति था, कल पढ़ा दी। आज सांद्रण यानी कंसंट्रेशन को मापने का दूसरा तरीका मोलरिटी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो मोलरिटी क्या है? कि किसी घोल की कंसंट्रेशन यानी सांद्रण यानी गाढ़ापन को मापने का एक तरीका है। तो कैसा तरीका है? तो इसमें सॉल्यूट जो घुल रहा है, जैसे ये नमक घुल रहा है, इस नमक का लेंगे मोल। स्ट्रेंथ में क्या लेते थे? नमक का ग्राम लेते थे, साल्ट का ग्राम लेते थे। लेकिन मोलरिटी निकालने के लिए इस साल्ट का, सॉल्यूट का क्या लेंगे? इसका मोल लेंगे। जो भी सॉल्यूट हम घोल रहे हैं इसका लेंगे मोल, और जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ इसका लेंगे लीटर। हम जो सॉल्यूशन हाथ में लिए हैं इसका क्या लेंगे? इसका लीटर लेंगे। और जो नमक डाल रहे हैं, साल्ट डाल रहे हैं, इसका क्या लेंगे? मोल लेंगे। तो इस तरह जो कंसंट्रेशन गाढ़ापन निकाला जाएगा वह क्या कहलाएगा? मोलरिटी कहलाएगा। तो चलिए इसको डिफाइन करें। कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के मोलों की संख्या को उसकी मोलरिटी कही जाती है। सॉल्यूशन में कितने में? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल घुला रहता है, कंसंट्रेशन मापने का इसी तरीका को मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी का पहला लेटर M है, इसे मोलरिटी को कैपिटल M से सूचित किया है। चलिए इसको लिखिए। The number of moles of solute in 1 liter solution is called molarity of solution. It is denoted by, it is denoted by capital M. चलिए उतारिए, स्क्रीनशॉट से इसको आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए हिंदी लिखिए। प्रति लीटर घोल में घुल के मोलों की संख्या को घोल की मोलारता कही जाती है। फिर एक बार सुन लीजिए। प्रति लीटर घोल में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को घोल की मोलारता कही जाती है। इसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है। कैपिटल मत लिखिएगा, यही M, इसे M से सूचित किया जाता है, ठीक। अब चलिए इसका फार्मूला बनाइए। चलिए मोलरिटी का फार्मूला कैसे होगा? तो हमारे डिफिनेशन में 2 चीज था, एक था सॉल्यूट का मोल और दूसरा था सॉल्यूशन का लीटर। तो सॉल्यूट कम रहता है और सॉल्यूशन ज्यादा हो गया, तो सॉल्यूशन का लीटर लेना है और सॉल्यूट का मोल लेना है। तो कभी भी 2-3 नेता भाषण देने आते हो तो छोटा नेता को कहाँ लिखते हो? छोटा नेता जो पहले भाषण देता है, बड़ा नेता बाद में भाषण देता है, सीनियर का भाषण बाद में होता है। उसी तरह यहाँ पर डिफिनेशन में 2 चीज है, सॉल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का लीटर। तो सॉल्यूशन ज्यादा मात्रा में हो गया तो सॉल्यूशन को नीचे लिखेंगे, और सॉल्यूट कम मात्रा में रहता है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर लिखेंगे। तो मोलरिटी इक्वल टू
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कम मात्रा में है इसीलिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर लिखे। दूसरा डेफिनेशन में क्या था, सॉल्यूशन का लीटर था, सॉल्यूशन को नीचे लिखेंगे तो लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब चलिए मोलिटी का पहला लेटर क्या है, एम, और इसमें यूनिट कौन है, मोल है, सॉल्यूट तो मैटर हो गया, मोल यूनिट है तो मोल को ऊपर लिखेंगे। अच्छा नीचे आइए, यहाँ पर सॉल्यूशन मैटर हो गया, यूनिट कौन हुआ, लीटर हुआ, तो लीटर को नीचे लिखेंगे। सब पर पावर 1 है इसलिए m इक्वल टू मोल ऊपर रहेगा और लीटर ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर हो जाएगा। तो m कहेंगे चाहे मोल पर लीटर कहेंगे, जगह जगह पर आएगा मोल पर लीटर, उसके जगह पर हम लिख देंगे। तो m का मतलब ये मोलरिटी यानी मोल पर लीटर। चलिए उत्तर अब मोलिटी पर कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। प्रॉब्लम पहले हम जनरल प्रॉब्लम बना रहे हैं, उसके बाद NCERT 2.1 टेक्स्ट का जितना क्वेश्चन है या एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है सब, ये कंसंट्रेशन का जितना यूनिट है सब पढ़ाने के बाद इसका NCERT से न्यूमेरिकल भी बनवा देंगे और कॉम्पिटिटिव बुक से उससे न्यूमेरिकल भी बनवा देंगे। तब तक अभी इसको, इस थ्योरी को समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए उस पर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल है वो पढ़ा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इफ 4 liter of a solution contain 8 moles solute, calculate the molarity of solution, calculate the molarity of solution। हिंदी हुआ, यदि 4 लीटर घोल में 8 मोल सॉल्यूट हो तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। यदि 4 लीटर घोल में 8 मोल घुल्ले हो तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन यानी हल, इसका सबसे पहले जिसका फार्मूला यूज करना होगा उसके पहले लिखते हैं वी नो दैट, तो लिखेंगे वी नो दैट यानी हम जानते हैं। तो मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब चलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल कितना था, क्वेश्चन पढ़िए, उसमें 8 मोल सॉल्यूट था। कितना मोल, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कितना था, 8 मोल्स, तो 8 मोल लिख दीजिए। अच्छा अब आइए लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का लीटर कितना था क्वेश्चन में, पढ़िए अपना क्वेश्चन, 4 लीटर उसमें दिया होगा, 4 लीटर दिया है, तो चलिए 4 लीटर लिख लीजिए। अब 4 से 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 मोल ऊपर है, 2 पर लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर और -1 पावर हो जाएगा। या कहे थे कि मोल पर लीटर की जगह पर हम कह सकते हैं, तो 2 मोल पर लीटर या 2m। उतार लीजिए, या इसके जगह पर 2 मोल पर लीटर की जगह पर 2m कह सकते हैं। 2 का 2 ये देख ही रहे हैं, 2 का 2 हो गया और 2 का ये 2 हो गया, 2 का 2 लिख दिए। मोल पर लीटर मतलब m लिखे चाहे मोल पर लीटर लिखे, यानी m किसके बराबर है, मोल पर लीटर के लिए m का यूज किया है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, 2 मोल पर लीटर या 2m आंसर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दीजिए। अभी तो बिल्कुल इजी था, सॉल्यूशन का लीटर और सॉल्यूट का मोल दे दिए थे, अब दोनों में कोई नहीं देंगे, हमको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है, इफ 500 ml solution contains 80 gram NaOH
कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव के लिए यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, कई बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो उतार लीजिए क्वेश्चन को, हिंदी देखिए। यदि 500 ml घोल में 80 ग्राम NaOH, NaOH का मतलब हुआ कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि 500 ml घोल में 80 ग्राम NaOH घुला हो तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। यदि 500 ml घोल में 80 ग्राम NaOH घुला हो तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। देखते चलिए, इसमें थोड़ा सा कठिनाई है। क्या है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका हल करेंगे। तो चूंकि या विनोद दोनों में किसी का यूज कर सकते हैं। चूंकि मोलरिटी इक्वल टू होता क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अच्छा, डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट और लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखिए कहीं दिया है, नहीं दिया। सॉल्यूट कौन है? 80 ग्राम NaOH। इसका ग्राम दिया है, हमको चाहिए इसका मोल। और सॉल्यूशन का लीटर, तो लीटर भी नहीं दिया, इसका मिलीलीटर दिया है। तो हमको सॉल्यूशन के मिलीलीटर को लीटर में बदलना होगा और सॉल्यूट जो NaOH है उसके 80 ग्राम को ही मोल में बदलना होगा। तो यहाँ पर काम थोड़ा करना है, तब फार्मूला में यूज करेंगे इसको। अब चलिए, तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है? वी नो दैट number of moles equal to mass in gram divided by molecular mass। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ये फार्मूला हुआ मोल निकालने का। मास इन ग्राम कितना दिया है? 80 ग्राम, 80 ग्राम, 80 ग्राम, तो 80 लिख दिए। अब मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास का मतलब क्या हुआ? फार्मूला मास। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 है तो 11 गुना 22 से 30। एटॉमिक नंबर ऑड हो तो 2 से गुना करके जोड़ देते हैं अप टू एटॉमिक नंबर 20। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 गुना 22 से जोड़ देंगे 23, इसका मास हो गया। फार्मूला मास को मोलिकुलर मास कहते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर इवन है 8 है, तो 8 गुना 16 एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 8 है तो एटॉमिक मास या मास नंबर इसका 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन एक्सेप्शन में हाइड्रोजन का मास भी एक, एटॉमिक नंबर भी जोड़ देंगे, इसके फार्मूला मास को कितना हो गया? 40। NaOH के फार्मूला के मास को जोड़ेंगे 40 आएगा। ये फार्मूला मास या मोलिकुलर मास। तो चलिए रहा आपका 40, कितना आएगा? 2 आएगा। क्या निकाल रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 मोल्स आया। कितना? 2 मोल्स। तो चलिए फार्मूला में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल 2 मोल्स आ गया, ठीक। तो सॉल्यूट का मोल आ गया। अब चाहिए लीटर, सॉल्यूशन का लीटर चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन इक्वल टू कितना है? 500 ml। 1000 ml को 1 लीटर कहते हैं, तो 500 ml में 1000 से भाग दे देंगे, लीटर में बदल जाएगा। तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर इक्वल टू 0.5 लीटर। 500 ml को हाफ लीटर नहीं कह सकते हैं, हो गया। तो 500 ml सॉल्यूशन यानी हाफ लीटर सॉल्यूशन। 80 ग्राम सॉल्यूट को मोल में निकाले तो 2 मोल आ गए। तो चलिए हमको दोनों मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया 2 मोल्स, लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया 0.5 लीटर। और फार्मूला का यूज करते हैं, इतना तो उतार लिए होंगे। अब क्या करेंगे? सीधे फार्मूला का यूज कर लेंगे, मिटाते हैं। प्रॉब्लम होने पर कमेंट कीजिएगा। अब चलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया था जो मिटाए हैं? 2 मोल। कितना? 2 मोल। अच्छा, लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था? 0.5 लीटर। चलिए किसी भी चीज में 0.5 से भाग देते हैं तो ऊपर ला डबल हो जाता है, तो ऊपर ला हो जाएगा 4। 2 में 0.5 से भाग दिए तो ऊपर ला हो गया 4। मोल है तो मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो और लीटर, या 4 तो 4 मोल पर लीटर को हम कहे थे कि एम कहेंगे, एम मतलब मोल पर लीटर, तो 4 मोल पर लीटर या 4 एम आंसर हो गया।
आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं इफ 205 ml solution contains 170 gram NaCl. Calculate the molarity of solution. आप लोग प्रैक्टिस करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कितना आंसर होगा, तब समझेंगे कि हम पढ़ा रहे तो आपको समझ में आ रही। याद बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे। कल देखेंगे जितने लोग पढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाले देखेंगे। यहाँ पर NaCl का मोल निकाल लीजिएगा और सॉल्यूशन 250 ml है, इसका लीटर निकाल लीजिएगा और फार्मूला जो लिखे थे ऊपर वाला उसी में भर लीजिएगा, बन जाएगा। फिलहाल अगर इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यदि 250 ml घोल में 117 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। यदि 250 ml घोल में 117 ग्राम NaCl है तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। चलिए फिर कल मिलेंगे।